बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस बार एक अलग तस्वीर नजर आई थी शुरुआत से ही। लेकिन उससे पहले कि आप इतिहास में जाएं, बीएमसी के इतिहास में एक वक्त ऐसा था जैसा लगता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ठाकरे परिवार से बीएमसी को कोई छीन सकता है। लेकिन दोनों भाइयों के बीच की तकरार ने और उनके बीच के जो फैसले सियासी तौर पर दोनों ही तरफ से लिए गए, वहां पर अब क्या है कि इस बार की लड़ाई ये साबित करने वाली है कि असली शिवसेना कौन है, किसके साथ है। दिखा रहे हैं आपके पास, वापस लौटेंगे। और मुंबई, नवी मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना तय है। नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में भी बीजेपी का मेयर बनना तय है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगभग कई जगह पर कमल खिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और ये जश्न की तस्वीरें ये बताती हैं कि लोग कितने खुश हैं, क्योंकि जो उन्होंने जिसको वोट किया है वही रुझान आ रहे हैं और वही नतीजों में भी तब्दील हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई, नवी मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना तय है। नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में भी बीजेपी का मेयर बनना तय है। देखिए, एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया। जो हिंदू की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा, जो हिंदू की बात करेगा महाराष्ट्र पर राज करेगा। तो देखिए, ये जो बातें हैं ये चली थी चुनावी रैलियों में भी, और नीतीश राणे ने उस समय भी जिक्र किया था। हालांकि अन्य पार्टियों ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा था, धर्म के आधार पर वोट बटोरने की बात कही थी। लेकिन इस समय जब बीजेपी के पक्ष में कई सारी देखिए सीटें अब आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये दर्शा रहा है कि हाँ, ये मैजिक तो चला है महाराष्ट्र के अंदर। क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठा दिए चुनाव आयोग पर, क्योंकि 13 सीटों पर अभी मात्र आगे दिखाई दे रही है। अमृत समय अपडेट दे रहे हैं। अमृत, बयानों का दौर देखिए शुरू हो चुका है, और जो देखिए राणे बात इस समय कह रहे हैं, नीतीश राणे ने जिक्र किया, ये वो तमाम बातें चुनावी रैलियों में भी हमने सुनी थी और लग रहा है कि वाकई में इसका मैजिक चला है। अमृत, बिल्कुल सही आपने कहा, बयानबाजियां तो होंगी, ये सियासत है और सियासत का एक पहलू तो बयानबाजियां ही है। लेकिन सबसे बड़ी मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कल गौर किया हुआ होगा, उद्धव ठाकरे ने 2 बार वोट करने का एक मसला उठाया था, उंगली पर लगी स्याही को लेकर। अब ये मुद्दा भी बढ़ने वाला है। अब इस चुनाव में क्या चीजें असर की हैं? इस चुनाव में जहां उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मराठी भाषा को और मराठी लोगों को सिर्फ फोकस किया, जो 25 से 30% है, वे ये भूल गए कि जो बाहरी लोग हैं, जिसमें 20 से 25% उत्तर भारतीय हैं, कुछ नॉर्थ इंडियन हैं, कुछ अलग अलग राज्यों के हैं, कुछ गुजरात के हैं। इस पूरे अगर आप आंकड़े को देखें, आप इस पूरे समीकरण को देखें, चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं। और उस समीकरण में बीजेपी महायुति एकनाथ शिंदे ने एक बेहतर काम किया, लोगों के बीच एक बेहतर संदेश दिया, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आए। लेकिन मुद्दे के मामले में भी वहां दोनों भाई पिछड़ गए, ठाकरे ब्रदर्स वहां भी पिछड़े। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र को एकजुट किया जा सके। ये वही पुराने मुद्दे को लेकर एक बार फिर आए थे बीएमसी चुनाव में, जहां लंबे वक्त तक इनका शासन था। इस चुनाव में इस बार भी मराठी भाषा को मुद्दा बनाया राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने। राज ठाकरे का एक एंगल निकलकर सामने आया। देखिए, चलिए अमृत लौट कराएंगे। एक और बड़ी खबर, नासिक में बीजेपी 22 सीटों पर इस समय आ गया। नासिक में भी बीजेपी का देखिए जादू अब चल गया है। 22 सीटों पर बीजेपी आगे, अन्य पार्टियां यहां पर भी धाराशायी दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें अब देखिए, सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपडेट आपको हम कर रहे हैं, 27 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है। जैसे जैसे एक एक लम्हा आगे बढ़ता हुआ, ये रुझानों में बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। महज केवल चंद सेकंडों में कैसे देखिए तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही है। नासिक में 27 सीटों पर बीजेपी आगे है और कार्यकर्ताओं में नासिक में भी जश्न का माहौल है। वो खुशियां हैं, क्योंकि पता है कि बीजेपी ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, आम जनता के वो सिर चढ़कर बोला, और यही देखिए परिणामों में तब्दील होता हुआ अब नजर आ रहा है। अमृत और सत्यप्रकाश बने हुए। अमृत, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नासिक में भी बहुत कुछ बदल गया। 27 सीटों पर बीजेपी आ गया। बीएमसी चुनाव बहुत दिलचस्प है और बीएमसी चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश पर इसका एक गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो सीधे तौर पर 36 महाराष्ट्र विधानसभा की सीटें हैं जिस पर सीधा असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, और लोकसभा की 6 सीटें हैं जिस पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही बीएमसी पर जिसकी हुकूमत होगी, ये मैसेज सीधे तौर पर जाता है कि शहर जिसके पास है, गांव उसके पास आसानी से आता है। तो महाराष्ट्र में आप
आप मानकर चलिए कि ये नेतृत्व जो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इनकी एक बड़ी जीत हुई है। बीजेपी एक बड़ी जीत हुई है। डबल इंजन फैक्टर यहां भी काम किया है, ये नैरेटिव इस बार भी काम किया। लोगों को पता है कि शासन में कौन है और शिंदे सरकार है तो ये काम कर सकते हैं, ये लोगों को पता है। साथ ही राज ठाकरे के आने से जो बीच में कहा जा रहा था कि एक बड़ा मेजर फर्क पड़ेगा, एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीजें नजर नहीं आई। राज ठाकरे आए तो उससे एक नुकसान ही यहां पर सीधे तौर पर इस बार देखने को मिला है। कांग्रेस जैसा हर चुनाव में आप देखते हैं, इस बार ठीक है, इस चुनाव में भी वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी में 14 उम्मीदवारों की जीत दर्ज हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार कमल खिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और उत्सुकता भी लोगों में दिख रही है। खुशी, हर्षोल्लास यहां पर लोगों में दिख रहा है। देखिए, पहले सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इस समय ठाकरे ब्रदर्स अकेला जो है वो पूरी तरीके से ढहता हुआ नजर आ रहा है और कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखिए, बीजेपी के 14 उम्मीदवारों की जीत हुई है और लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने भी पोस्ट किया है, कई ऐसे मुद्दे जो छाए रहे इस बार बीएमसी चुनाव। बिल्कुल, देखिए, शुरुआती रुझानों में मानो ऐसा लगा था कि टक्कर ये कड़ी होगी, लेकिन बीजेपी का जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और देखिए जलवा अब दिखाई दे रहा है। अमृत, देखिए 14 उम्मीदवारों को जीत भी अब मिल गई है। जो रुझान सामने है ये भी बहुत जल्द परिणामों में अगर तब्दील हो गए तो ये खुशियां और भी जबरदस्त हम देखेंगे पूरे आज महाराष्ट्र के अंदर। अमृत, खुशियां बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर यहां पर गठबंधन है, लेकिन आप देखें बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, ये यहां पर अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा। और इसके साथ ही ठाकरे परिवार का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक वक्त पर एक हुकूमत के तौर पर इसे देखा जाता था, माना जाता था कि बीएमसी से ठाकरे परिवार को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस बार जिस स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी खासकर आगे बढ़ी है, अगर हम एकनाथ शिंदे के उस पॉजिटिव पहलू को एक तरफ करके सिर्फ बीजेपी को समझे तो आप देखिए देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी जीत होगी। उन्होंने जिस समीकरण के साथ भी आगे चलिए हम प्लॉट कराएंगे। एक और बड़ी खबर, बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को भारी बढ़त मिल चुकी है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 127 सीटों पर आगे, शतक देखिए पूरा हो चुका है और आंकड़ा ये 100 के पार जब जाएगा तो फिर मजबूत अवस्था में वो पार्टी आती है हर बार। और बीजेपी फिलहाल देखिए पहुंच चुकी है 127 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, लेकिन तमाम वो बड़े चेहरे थे जिनके वादे अब फीके पड़ गए। सत्यप्रकाश अपडेट दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट? अब 127 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन ये बढ़त कितनी दमदार है और कितनी मजबूत, कितने वोट से आगे? सत्यप्रकाश, देखिए सागर, सुबह से ही बीजेपी महायुति कहीं कहीं अपने रुझानों में आगे लगातार बनी हुई है और ये जो बढ़त है लगातार कायम है। कहीं के जो 115 का जो 114 का आंकड़ा है उसको भी पार करते हुए 127 पर पहुंच गई है। तो कहीं के साफ तौर से कि जो आंकड़े आए हैं, जो रुझान आए हैं वो जीत पे कन्वर्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे जो परिणाम आ रहे हैं, कहीं के बीजेपी और शिंदे के गुट के जो उम्मीदवार वो जीत हो रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो महायुति की जो महानगर पालिका में जिस तरह से विजय हो रहा है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, कहीं के साफ तौर से दर्शाता है कि जो ठाकरे ब्रदर्स ने जो प्लान किया था, जो मराठी भाषावाद को लेकर राजनीति किया था, उसको कहीं मराठी लोगों ने भी दरकिनार